गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6th ऑफ मे, 36th डे ऑफ 90 डेज नॉकआउट। सेम ब्रेकफास्ट। I'll quickly finish this breakfast and then talk to you about 7 biggest myths and mistakes that are killing your gains. If you want to grow your muscles, stay tuned because this is going to be of great help. I have also been impacted with a few of these myths and let's deep dive into it. So I have also been training for like many years now. I have also fallen in the trap of these myths. ये पता कैसे चलता है कि हम myths और mistake में फंस चुके हैं is like if you are a beginner or if you have been into fitness 1 year or 5 year or 10 year but still आपको कोई कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, गेंस नहीं दिख रहा है, बॉडी का फैट रिड्यूस नहीं हो रहा है, मसल ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट इज़ हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट इनमें से कोई ना कोई मिथ है जिसकी वजह से आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रही है. लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन. मिथ नंबर 1 विच इज मोर सेट्स इज इक्वल्स टू मोर ग्रोथ. हमें यह बताया गया कि अगर आप जितने ज़्यादा सेट्स करोगे, जितने ज़्यादा रेप्स करोगे, दैट इज़ हाउ यू विल ग्रो मोर. हाउएवर अगर आप देखो तो ये चीज़ मैं भी करता चला आ रहा हूँ और कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं या नेचुरल लिफ्टर्स ऐसे हैं जो डेली जिम जाते हैं. दे लिफ्ट द वेट फॉर 4 सेट्स, 5 सेट्स एंड 12 to 15 reps in each set. So again, the problem here is ऐसा नहीं है कि इससे ग्रोथ नहीं होगी, इससे ग्रोथ होगी बट लॉन्ग टर्म में इससे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है. बिकॉज इससे क्या होता है कि हम लोग 2-2 घंटे जिम में रहते हैं और इतने लंबे लंबे सेट्स करने के बाद देयर इज वन थिंग वेरी क्लियर दैट बॉडी डज गेट फटीग. और होता क्या है कि बहुत सारे सेट करने से आपकी प्रोग्रेस हर्ट भी होती है बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू ओवर ट्रेनिंग. अगर आप ओवर ट्रेन करोगे अपनी बॉडी को और अगर उस तरीके से ओवर ट्रेनिंग के हिसाब से न्यूट्रिशन और रिकवरी नहीं मिलेगी देन द मसल इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग वुड रिमेन द सेम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैं नेचुरल पावर लिफ्टर इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वी आर द वंस हु डू नॉट हैव टू compete into bodybuilding competition. That's why we need smart and intense sessions and not the longest one. We don't need to train for 2 hours. We only need 40 to 45 minutes in order to train in the best possible way. And the shortcut to it is heavy compound lifts, which would include squats, bench press, deadlifts, and that would help you grow in the long run. Myth number 2, you gotta feel the burn. आपको ये बोला जाता है जब तक मसल हर्ट नहीं करती है, जब तक मसल जलने ना लगे और फुल टेंशन ना आ जाए तब तक आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी. बट दैट्स नॉट द आइडियल वे बिकॉज जो आपको पंप करने पे मसल बर्न होती है दैट्स साइंटिफिकली नोन एज लैक्टिक एसिड दैट गेट्स जनरेटेड जब भी आप हाई रेप्स मारते हो, मसल में टेंशन आती है. दैट इज जस्ट लैक्टिक एसिड एंड नॉट मैजिक. ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी ग्रोथ होती है बिकॉज आप मसल को टेंस कर रहे हो, मसल ब्रेक डाउन होगी, आप प्रोटीन दोगे और मसल ग्रो होगी. बट दैट्स नॉट द ओनली वे टू ग्रो इट. द आइडियल वे टू ग्रो इंस्टेड ऑफ बर्निंग द मसल इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड. आप अपनी बॉडी को ट्रेन करो और बाय टाइम एवरी वीक ट्राई टू इंक्रीज द वेट बाय 1 to 5%. और अगर आप स्लो जाना चाहते हो 1 to 2%, आप हर वीक वेट को इंक्रीज करने की कोशिश करो ताकि ओवर टाइम वेट दैट यूर लिफ्टिंग इंक्रीजेस. That will also help in growing your muscle faster. Myth number 3, machines are better than free weights. तो अगर आप देखो कि पुराने टाइम पे there were no machines. बॉडी बिल्डर्स जो कोर बॉडी बिल्डर्स थे, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर्स थे, वो सब वेटेड रॉड्स, बारबेल्स और डंबल्स से सारे वर्कआउट करा करते थे एंड दैट गेव देम ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, ग्रोथ एंड पावर. मशीन्स जो होती हैं वो बिगिनर फ्रेंडली होती हैं. ऑब्वियसली कोई नया बंदा जा रहा है उनके लिए मशीन्स अच्छी है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली दे नीड टू वर्क अपॉन फॉर अ स्पेसिफिक वर्कआउट. फ्री वेट्स आर बेटर देन मशीन्स आर दे एक्टिवेट मोर मसल्स, गिव यू मोर ग्रोथ एंड आर बेटर फॉर रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथ. अगर आप सीरियस हो बॉडी बिल्डिंग को लेके आप ये तीनों नहीं मिस कर सकते. स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, these are the best workouts that you can do in the gym. Myth number 4, you gotta
कीप स्विचिंग द वर्कआउट। नो, आप अगर देखोगे तो आपने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि आप एवरी 3 to 4 मंथ्स में अपना वर्कआउट प्लान चेंज कर देना चाहिए, बट दैट इज नॉट राइट। अगर आप अपने वर्कआउट को कंटिन्यूसली चेंज करते रहोगे देन यू वुड नॉट बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस और हाउ एग्जैक्टली यू आर ग्रोइंग इन द लॉन्ग रन। अगर आप ये बड़े बड़े लिफ्ट जो मैंने बताए हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हो, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, एंड ओवर the period of 1 year, 2 year or maybe probably 6 months also, you would be able to track कि आप किस तरीके से ग्रो करे हो, आपने वेट किस तरीके से बढ़ाया है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड यू विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ। और ऐसा बोला जाता है कि मसल को शॉक करो। मैंने ये अपने ट्रेनिंग प्लान में स्टिक कर दिया था कि मसल को शॉक करो, जाओ और कोई भी वर्कआउट उठा के करने लगो, बट दैट इज़ अ मिस्टेक। मसल को कंफ्यूज करना इज़ नॉट द वे टू गो। यू शुड आइडियली फोकस ऑन ट्रेनिंग द मसल्स विद द सेम वर्कआउट्स थ्रू आउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो दैट इट कैन नो what it is doing and how is it improving by time. Myth number 5, lifting like an idiot. Again, ये सबके साथ हो सकता है, प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है, सही तरीका क्या है वर्कआउट करने का ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वेट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि आप वेट बढ़ाते चले जा रहे हो, बट आपका फॉर्म गलत है। अगर फॉर्म गलत है आपको उससे ग्रोथ से ज़्यादा इंजरीज मिल सकती है। सो मेक श्योर दैट यू आर लिफ्टिंग वेट्स, इंक्रीजिंग वेट्स, बट स्टिकिंग टू द राइट फॉर्म एंड राइट वे टू वर्कआउट। अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो वो सही तरीका नहीं है लिफ्ट करने का, आप ग्रो नहीं कर पाओगे और वो सेफ भी नहीं है। मिथ नंबर 6, लिफ्टिंग लाइक अ वसी। तो वसी इज़ अ लाउजी गाय। ओके, अगर आप जिम जा रहे हो, हर दिन जा रहे हो, 5 साल से जा रहे हो, बट आप लाइट वेट ही एक्सरसाइजेस कर रहे हो, दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गेंस। आपको अगेन ये चीज़ याद रखनी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि आपको हर वीक वेट इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। आप भले ही 1 kg से स्टार्ट कर रहे हो, जिम ज्वाइन करते ही आप 2 kgs पे आओ, फिर उसके बाद 5 kgs पे आओ, 7.5 kgs पे आओ, 10 kgs पे आओ, आपको प्रोग्रेसिव अगर इंप्रूव नहीं करोगे, मसल इज नॉट गोइंग टू ग्रो। दैट्स व्हाई वी से यू नीड टू पुश योर सेल्फ, लिफ्ट मोर वेट, डिग डीपर into how exactly the form is and how exactly the workout is supposed to be done. If it's getting uncomfortable, it's getting tough while working out, then you need to understand that is the only reason why nothing is changing. You need to push yourself, lift heavier, and that's the only way to grow. Myth number 7, eating to stay small or grow fat. 2 तरीके के आप न्यूट्रिशन ले सकते हो। सो व्हेन वी से ईटिंग टू स्टे स्मॉल इज़ आप कम अगर खाओगे, और कम खाने का मतलब ये नहीं है क्वांटिटी कम, आप खाना खूब खा रहे हो बट उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट नहीं है। और दूसरा कि यू आर ईटिंग टू गेट फैट, यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ाज, बर्गर, चाउमीन एंड ऑल द थिंग्स दैट हैव definitely a lot of calories but micro और macronutrients उसमें नहीं है। So that is a biggest problem, that clean eating is the way to go। आपको चीज़ों को खाना है बट ये इंश्योर करके कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किस क्वांटिटी में है, बिकॉज आपको प्रोटीन की क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज रखनी पड़ेगी इफ़ इन केस यू वांट टू ग्रो मसल्स। ईटिंग टू मच फैट विल ओनली ग्रो फैट एंड नॉट मसल्स। सो कीप दैट इन माइंड कि आप जितना जंक खा रहे हो वो आपकी बॉडी में लग रहा है बट वो केवल फैट कलेक्ट करेगा और ना कि मसल ग्रोथ। कीप दिस इन माइंड। यू नीड टू बैलेंस योर मैक्रोज, हिट योर प्रोटीन and count your calories. So once you have done that, you will understand how the muscle is growing, and that process will become faster as you stick to the plan more often. So now you know what's stopping you in the journey of bodybuilding and muscle building. Again, अगर आप ये सारी mistakes को avoid करते हो तो आप इन चीज़ों को पहले समझो और उसके बाद इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करो, बिकॉज़ ये 7 मिथ एंड मिस्टेक्स जो है ये मेरे साथ भी हो चुकी हैं। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन देम नाउ बिकॉज नोबडी इज़ देयर टू टेल देम सो क्लियरली। सो मेक श्योर दैट यू write all these down and start working on it. Use a bulletin board and stick
these myths so that आप every day ये चीज़ अपना रिमाइंडर लगा लो कि मैं इस ट्रैप में नहीं पड़ूंगा and I'll only do what is right for the body. कमेंट डाउन बिलो कौन सा मिथ या मिस्टेक आपकी लाइफ में आप बहुत टाइम से उस चीज़ में फंसे हुए थे बट गोइंग फॉरवर्ड यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. दैट्स इट फॉर दिस वन. अभी हम लोग जाएंगे जिम हिट करेंगे एंड टुडे वी हैव टू डू 16 kilometers zone 2 run. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. Back home, protein shake पी लिया. The run was good. अभी थोड़ा सा fruits खा के we'll be getting back to work, and that will be it. I don't have anything else. The run was good. The only catch is जब जिम में रन करते हैं तो 20 minutes का लिमिट है ट्रेडमिल पे, so I have to do it for multiple times. That is the only problem that I have when running at the gym. Otherwise पार्क में या रोड पे रनिंग करने में ये सब नहीं होता है, बट पार्क में सब कुछ ठीक है, बट रोड में ट्रैफिक रहता है. That's why it's not possible to run every day as per my time. So that's about it. आज के लिए इतना ही. I'll see you in the next one. I hope you like this video. If yes, do subscribe to the channel and hit that like button. And till then, take care, stay strong, and keep working hard.